Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एलएलबी सेकंड सेम के, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड के। कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है एलएलबी सेकंड सेम का। तो आज मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने आपको बताया बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने प्रीवियस ईयर के टेन्योर्स देखते हुए आपके ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। आई होप कि दीज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी प्रेसिडेंट की पावर से रिलेट करता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? Under what circumstances President can use his ordinance making power? Can President misuse his ordinance making power? If yes, give suitable example. देखिए, प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर होती हैं, तो इसमें आपसे एक स्पेसिफिक पावर पूछी गई है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये आपको पता ही होगा कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और कोई इमरजेंसी होती है तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इसका बिल्कुल वही इफेक्ट होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ का होता है। तो आपको सबसे पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बतानी है, फिर आपको सर्कमस्टांसेस बताने हैं कि कब वो जो है यूज कर सकते हैं, और इसका ये डिस्क्रिशन होता है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पास करने का, तो क्या वो इसको मिसयूज कर सकता है, इसके बारे में आपको लीडिंग केस देते हुए जो है ये एक्सप्लेन करना है। मैंने इसकी पूरी वीडियो बना रखी है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आपको इसके लिए कोई और चीज़ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे लीडिंग केस दिए हैं, तो आप सिर्फ मेरी वीडियो देख लीजिए, उसी से जो है आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलरेबल लेजिस्लेशन? एक्सप्लेन। देखिए, इसमें जो है आपके दो डॉक्ट्राइन काफ़ी आ जाते हैं, एक तो पिथ एंड सब्सटेंस का भी आ जाता है और एक कलरेबल लेजिस्लेशन का। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आप कलरेबल लेजिस्लेशन और जो पिथ एंड सब्सटेंस हैं वो दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट डज इट मीन? देखिए, इसमें आपको पूरी सेपरेशन ऑफ पावर को बताना है। पहले पूरा आप सेपरेशन ऑफ पावर बताएंगे, उसमें बताएंगे कि हर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। अब तीनों की अलग अलग पावर है, तो हर किसी को एक दूसरे के वर्क में इंटरफियर नहीं करना चाहिए और वर्क का ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। फिर आपको पोजीशन अंडर इंग्लिश लॉ भी बतानी है, फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पोजीशन बतानी है कि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर लगता है या नहीं लगता है, लगता है तो किस एक्सटेंट का लगता है, और इसमें आपको जो है लीडिंग केसेस भी देने हैं जब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाना है। ये भी मैंने अपनी जो है वीडियो में बहुत अच्छे से डाला हुआ है, तो आप उसको कर लीजिएगा, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस ब्रीफली द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन इंडिया। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन अपॉन द टैक्सिंग पावर? देखिए, आपको पता है यूनियन स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी होते हैं और फाइनेंशियल रिलेशन भी होते हैं आपके, और लेजिस्लेटिव रिलेशन भी होती है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ आपको पूरा जो है डिटेल में बताना है फाइनेंशियल रिलेशन यूनियन और स्टेट के बीच में। फिर आपको कि टैक्सिंग पावर पे कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन लगाई गई हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है शॉर्ट नोट, अटॉर्नी जनरल, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल के बारे में। तो फिर आप यहाँ पे छोटा छोटा बता देंगे, अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं, मनी बिल किसे कहते हैं, और फाइनेंस बिल किसे कहते हैं। अगर ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाता है मनी बिल, तो आप मनी बिल की डेफिनेशन देंगे, फिर इसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि ये किस तरीके से पास होता है।
तो जो मनी बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट होता है, और जो ऑर्डिनरी बिल है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो अगर आपसे ऑर्डिनरी बिल पूछ लेते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसका भी पूरा प्रोसीजर बताएंगे कैसे पास होता है, और मनी बिल का भी पूरा प्रोसीजर बताएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मनी बिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द वेरियस ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जब आपसे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले एक पैराग्राफ में तो आपको सुप्रीम कोर्ट को ही एक्सप्लेन करना है कि ये जो है हमारा एपेक्स कोर्ट होता है, और इसका थोड़ा सा कंपोजिशन बताना है। फिर आपको इसके डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन बताने हैं, जैसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन होता है, आपका एडवाइजरी कैपेसिटी में वर्क करता है। तो इस तरीके से आपको इसके सारे ज्यूरिडिक्शन जो है बताने हैं। ये सारा आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लीडिंग केस डाले हैं, एक एक पॉइंट को कवर किया है। मतलब आपको इतने अच्छे से मैंने पॉइंट कवर किए कि उन पॉइंट को आपको किसी बुक से भी या किसी अपने नोट से भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनके पॉइंट देखते जाइए, वो आपको मेरी वीडियो सुनते सुनते ही पॉइंट सारे लर्न भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, डिस्कस द पावर ऑफ गवर्नर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आपसे पावर प्रेसिडेंट की भी पूछी जा सकती है और गवर्नर की भी, तो आपको ये दो अलग अलग पावर की याद करने की जरूरत नहीं है। जो प्रेसिडेंट की पावर होती हैं विद और मतलब आप थोड़ा बहुत चेंज करके वही गवर्नर की पावर होती है। गवर्नर स्टेट के लिए अपॉइंट होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो आपकी पूरी इंडिया के लिए होता है। तो इसीलिए मोर और लेस दोनों की पावर जो है सेम होती है। तो अगर आपको प्रेसिडेंट की पावर है तो आप उसे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके जो है गवर्नर की पावर में भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर, द पार्लियामेंट कैन नॉट एनलार्ज दैट पावर एक्सटेंड। इसमें देखिए, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसमें बताएंगे कि अमेंडमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप कैसे कर सकते हो, और उसमें पार्लियामेंट के ऊपर क्या क्या जो है लिमिटेशन रखी हुई हैं, और इसमें आप लीडिंग केस से भी एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें अगर आपने लीडिंग केस एक्सप्लेन नहीं करे तो फिर आपका आंसर इतना एक्सप्रेसिव नहीं बनता है, और लीडिंग केस डालते ही आपका जो है क्वेश्चन अपने आप ही 4.5 या 5 पेजेस का बहुत आराम से हो जाता है। मतलब आप देखेंगे कि आपने इतना क्रैम भी नहीं किया और आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, लेकिन आप मेरी वीडियो से पढ़ेंगे तो आपके जो मैंने सेलेक्टेड लीडिंग केस है वो सारे के सारे उसमें डाले हुए हैं अपने लेक्चर को एक्सप्लेन करते हुए, तो आप बड़े आराम से उन्हें याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए, आपका एक क्वेश्चन 7th है और एक 9th है। आप इसमें 9th क्वेश्चन कर लीजिए, प्रेसिडेंट की वेरियस पावर, तो गवर्नर की पावर अपने आप लिख सकते हैं। आपको दो अलग अलग क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, कमेंट रेफरिंग टू जुडिशियल डिसीजन। इसमें भी बताना है पूरी इंडिया में आपका ट्रेड और जो भी आपका ट्रेडिंग होता है, व्यापार होता है, वो सारा का सारा जो है फ्री होता है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट है आपका, डिस्कस द पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो आपका क्वेश्चन आएगा वो एक आएगा, या तो पार्लियामेंट का पूछेंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का पूछेंगे। तो जो ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर में बताया, सेम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का है। जो पार्लियामेंट की पावर है, जो उसके प्रिविलेज है, वही स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को भी मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है, तो इसे आप जरूर करिए। इसमें आप पार्लियामेंट का लिख लीजिए, फिर लैंग्वेज चेंज करके आप जो है स्टेट लेजिस्लेचर का भी लिख सकते हैं। इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो बता रहा था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है। इसमें हमने बताया है कि पार्डनिंग पावर क्या होती है प्रेसिडेंट को। इसमें आपको बहुत सारे केसेस लॉ देने हैं, क्योंकि बहुत सारे केस लॉ होते हैं। अभी आपने देखा था जैसे निर्भया का केस हुआ था,
तो जो कल्प्रिट थे उन्होंने प्रेसिडेंट के पास भी अपनी मर्सी पिटीशन भेजी थी। तो बहुत सारे जो फेमस लीडिंग केस है उसमें वो प्रेसिडेंट के पास अपनी मर्सी पिटीशन भेजते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट को जो है वो पार्लियामेंट कैबिनेट के साथ मिलकर जो है डिसीजन लेना होता है। तो ये अभी आप मेरी वीडियो से ही पढ़िएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 299 के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसकी क्या क्या कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी होती है। इट मीन अगर वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे कौन कौन सी लाइबिलिटी उनकी अराइज होती है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक कि ये आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। तो आई थिंक कि मेरा गेस वर्क आपका लगना चाहिए, और इसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में एक एक क्वेश्चन आपका कवर है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, और 2 दिन में ही आप आराम से, आपको क्रैम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियो देख के आपका कंसेप्ट ही इतना क्लियर हो जाएगा और लीडिंग केस भी आपको जो है रट जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।